प्यारे भक्तों, जय श्री सीताराम। तो प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी कि हमें जीवन में केवल कमाते कमाते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें दान और पुण्य भी करने चाहिए। कहानी शुरू होती है एक गांव से और गांव में रहता है एक कंजूस सेठ। तो एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वह एक दिन किसी काम से नगर गया। शाम को जब वह लौट रहा था तो उसके पीछे भालू पड़ गया, क्योंकि गांव का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। वह अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। भालू भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सेठ जी सोचने लगे, रात होने वाली है, अगर यह भालू यहाँ से दूर नहीं गया तो मैं तो ठंड में मर ही जाऊंगा। वह मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और इतने में ही वह क्या देखता है कि दूर से एक शिकारी अपने कंधे पर बंदूक लिए चला आ रहा है। और उसको देखते ही जोर जोर से सेठ चिल्लाने लगा, अरे भाई शिकारी, मेरी मदद कर दो, इस भालू को दूर भेज दो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। और तो शिकारी ने भी देखा कि 1,00,000 रुपया इनाम मिलेगा, तो उसने भी प्रयास किया और भालू को भगाने का। वहां से भालू थोड़ी दूर भाग गया, लेकिन अभी भी जो सेठ है वो डर रहा था। तो उसने कहा, शिकारी भैया, इसको थोड़ा और दूर भगा दो, इतना दूर भगा दो कि मैं नीचे उतर आऊं आराम से, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया इनाम में दूंगा। इस पर शिकारी ने भालू को दूर भगा दिया और सेठ आराम से नीचे उतर आया। तो उसकी जान में जान आई और वह खुशी से पेड़ से नीचे उतर आया और बोला शिकारी से, आज तो आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आप तो मेरे लिए भगवान का रूप हो। भला भगवान भी भक्तों से कुछ लेते हैं क्या? परंतु शिकारी जी, मेरा मन नहीं मानता, मैं आपको 101 रुपये तो जरूर दूंगा। शिकारी सेठ को देखता ही रह गया और मन में सोचने लगा, ये सेठ तो बड़ा झूठा है और कंजूस भी, इसको शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। और तभी शिकारी सेठ जी से बोले, अरे आप ये 101 रुपये भी अपने पास रखिए, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। सेठ बोला, नहीं शिकारी, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तभी सोच विचार कर शिकारी जी बोले, ठीक है, तुम मुझे अपने घर ले चलो और भोजन करा दो। सेठ मन ही मन खुश हो गया और शिकारी को अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही सेठानी को सारी बात बता दी। सेठानी भी भोजन झट से तैयार किया और शिकारी के सामने परोस दिया। शिकारी भी खाना खाकर वहां से निकल पड़े और मन में सोचने लगे, इस सेठ को कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे इसको सिखाया जाए कि लालच बुरा होता है। तब अगले दिन शिकारी वेश बदलकर एक साधु के रूप में सेठ के घर पहुंच गए। सेठ जी तो दुकान पर चले गए और पीछे से सेठानी घर पर अकेली थी। साधु के वेश में शिकारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठानी आई, देखते ही बोली, बोलिए साधु महाराज, क्या लाएं आपके लिए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो इस पर शिकारी, जो कि साधु के रूप में था, बोले, अरे सेठानी, तेरे सेठ कहाँ हैं? उनके सर पे तो काल चढ़ा है और कल भी वे भालू से बचकर आए हैं। एक शिकारी ने उनकी रक्षा की है। इतना जहां सेठानी ने सुना, वह तो बाबा के चरणों में गिर गई और बोली, बाबा हम पर दया करो, बताओ मेरे पति के सिर से ये काल कैसे जाएगा? तो साधु बोले, 1,00,000 रुपए का खर्चा लगेगा, इसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पति के सिर से ये काल का साया जाएगा। अब सेठानी जी तुरंत बोली, 1,00,000 रुपए मेरे पति की रक्षा के लिए? बाबा बिल्कुल, मैं जरूर दे दूंगी। 1,00,000 रुपए लेकर आप चले जाइए और इससे मेरे पति के लिए अनुष्ठान कराइए। सेठ शाम को घर आया। सेठानी से बोले, अरे एक साधु बाबा गांव के बाहर बैठा था, उसके हाथ में 1,00,000 रुपए थे और वह कह रहा था कि एक मूर्ख सेठानी ने बिना सोचे समझे 1,00,000 रुपए मुझे दे दिए। पता नहीं गांव में ऐसी कौन सी सेठानी है जो इतनी मूर्ख है, जिसने बिना सोचे समझे ही 1,00,000 रुपए उस
सेठानी रोते हुए बोली, स्वामी वह मूर्ख सेठानी और कोई नहीं, मैं ही हूँ। सेठ ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपनी पत्नी को कोसने लगा। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई और सेठ ने दरवाज़ा खोला। देखा शिकारी दरवाजे पर खड़े थे। सेठ शिकारी के चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा और बोला, शिकारी मैं लुट गया, मेरे 1 लाख रुपए साधु बाबा ले गए, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। तभी शिकारी ने झोली से 1 लाख रुपए निकालकर सेठ जी के सामने रख दिए और सेठ जी से बोले, मैं ही हूँ वह बाबा। सेठ जी को अब सारी बात समझने में देर न लगी और सेठ जी को शिक्षा मिल गई और सेठ जी अब दान और पुण्य करने लगे। इस तरह से एक कंजूस सेठ अब एक दानी सेठ बन चुका था। तो प्यारे मित्रों, हम सभी को भी अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे पास अगर धन अधिक है तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उस धन में से दान अवश्य करना चाहिए। सभी को जय सीताराम।